दर्शकों नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का वो सियासी सूबा जहां से सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें आती। इस बार जिसने भी लोकसभा चुनाव परिणाम देखे, सुने और समझे, वो उत्तर प्रदेश की ओर एक बार तो टकटकी लगाए देखता रह गया। वहां के परिणाम उनकी समझ सोच से परे थे। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित और विश्लेषकों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश के बाबत धरा का धरा रह गया। 33 सीटें मात्र बीजेपी जीत पाई। योगी आदित्यनाथ वाला उत्तर प्रदेश, वाराणसी से जहां से सांसद है पीएम मोदी, वो उत्तर प्रदेश। लेकिन वहां बीजेपी का ना डबल इंजन काम आया और ना वाराणसी में ट्रिपल इंजन का काम आया, जहां पर पीएम मोदी बमुश्किल 1.5 लाख वोटों से जीते। लेकिन बात इससे आगे की है। 80 लोकसभा सीट में से मात्र 33 पर जीतती है बीजेपी। और वहीं सपा अपने इतिहास का, जब से उसका गठन हुआ है, अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करती है और 37 सीटें जीत कर जाती है। तो वहीं कांग्रेस 1 सीट से 6 सीट पर आ जाती। ये बात हो गया चुनावी परिणाम का। लेकिन कमोबेश चर्चा इस बात की है कि क्या यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का अल्टरनेटिव बीजेपी ढूंढने लगी है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अब चंद दिन के मेहमान बच गए हैं कुर्सी पर? तमाम तरह की अटकलें लगने लगी है। दिल्ली तरफ भी किए गए कथाकथित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, और वहां से आने के बाद वो एक्शन मोड में भी दिखे। लेकिन बीजेपी ये बात समझ गई है कि सिर्फ बुलडोजर चला देने भर से, इस बात की हवा बना देने भर से कि प्रदेश में माफिया सख्ते में है, डरा हुआ है, प्रदेश छोड़कर जा रहा है, इससे अब बात बनने वाली नहीं है। आपको असल मुद्दों पर आना पड़ेगा। आपको महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, आपको बेरोजगारी पर बात करनी पड़ेगी, बेहतर लोगों का जीवन कैसे होगा उस पर बात करनी पड़ेगी, शोषित वंचित लोगों के जीवन में समानता कैसे आएगी उस पर बात करनी होगी, आर्थिक तरक्की कैसे आएगी उस पर बात करनी होगी। हमने अयोध्या देखा ही, जिसे वेटिकन सिटी कहा जाता है हिंदुओं का, अयोध्या। वहां बीजेपी की हार कहीं ना कहीं इस बात को रेखांकित करती है कि अब आक्रामक हिंदुत्ववादी एजेंडा इस देश की और यूपी की राजनीति में नहीं चलेगा। उदारवादी हिंदुत्व के साथ विकास का समावेशन ही होगा। योगी आदित्यनाथ जो बड़े बड़े वादे दावे करते थे और जो योगी पर यकीन और मोदी है तो मुमकिन वाला जो नारा है, वो यूपी में अब धराशाही हो गया। बेचैनी बीजेपी में भी है और संघ में भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काव बेल्ट का सबसे बड़ा प्रदेश था, वहां पर भाजपा का कमजोर होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि भाजपा काव बेल्ट में अगर नहीं अपनी स्थिति को सुधारती है तो आने वाले चुनाव में बड़ी हार देख सकती है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पर तलवार लटकने लगी है और योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में नजर आने लगे हैं। अब बेरोजगारी और महंगाई पर काम करना होगा। अब भर्तियां निकालनी होगी। अब देखना यह है कि संघ प्रमुख से जो मुलाकात की बात निकल कर आ रही है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी बचती है या जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।